चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कच्चा तेल हुआ सस्ता लेकिन देश में नहीं घटा पेट्रोल डीजल पर टैक्स 186% तक बढ़ी सरकार की कमाई। जिस स्कूल में पढ़े थे प्रधानमंत्री मोदी वह बनेगा प्रेरणा केंद्र, केंद्रीय मंत्री ने शेयर की रोचक जानकारी। भारतीय नौसेना होगी और ताकतवर, बेड़े में शामिल हुआ जंगी जहाज तारागिरी। बाल बाल बचे पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान, उड़ान भरते ही विमान ने खोया संतुलन, 5 मिनट के भीतर की गई आपात लैंडिंग। केरल पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, वेणुगोपाल और शशि थरूर ने की राहुल गांधी की अगवानी। यूनिकॉर्न में बढ़ रहा भारत का दबदबा, 250 अरब डॉलर के पार गई वैल्यू, वित्त मंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश का करेंगे दौरा, राज्य को देंगे कई सौगात। हिंदुओं के धर्म गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का निधन, 99 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। कांग्रेस से आजाद हुए गुलाब नबी का बड़ा ऐलान, बोले 10 दिनों में लॉन्च करेंगे नई पार्टी। लंपे वायरस से देश भर में अब तक 58,000 से अधिक गायों की हुई मौत, 16 राज्यों में फैली बीमारी। कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी से 1 करोड़ रुपए की ठगी, सीईओ आधार पूनावाला के नंबर से भेजा गया फर्जी मैसेज। WHO प्रमुख टेड्रोस एडनोम ने किया खुलासा, कहा वैश्विक स्तर पर कोविड से हर 44 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत। मुफ्त की रेवड़ी बांटने के चक्कर में सरकारी खजाना हुआ खाली, दिल्ली सरकार पर बरसे बीजेपी नेता। पंजाब में पराली जलाने की समस्या पर सीएम भगवंत मान केंद्र सरकार से हुए नाराज, बोले खुद निकालेंगे हल। अब दिहाड़ी मजदूर भी ले सकेंगे पेंशन योजना का लाभ, हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपए, जाने क्या है ईपीएफओ की प्रस्तावित योजना और शर्तें। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सहित 10 बीजेपी नेताओं की वीआईपी सुरक्षा वापस, केंद्र सरकार ने लिया फैसला। यूपी बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक भारी बारिश का अलर्ट, आईएमडी ने देश के कई राज्यों में जारी किया अलर्ट। यूएस ने बिना बताए पाक को दे दिया F-16 की मरम्मत का पैकेज, भारत ने किया कड़ा विरोध। देश में 2017 के बाद से मीडिया और न्यायपालिका पर पीएमओ का दबाव, बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी बोले कुछ तो करना होगा। यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार, सपा कार्यालय के बाहर लगा पोस्टर, सियासी सरगर्मी हुई तेज। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड पर बोले पंजाब के डीजीपी, कहा जल्द ही कटघरे में होगा गोल्डी बराड। भारत में मरीजों पर बेअसर हो रही एंटीबायोटिक दवाएं, कई बीमारियों के बढ़ने और महामारी की आशंका, आईसीएमआर की रिपोर्ट में किया गया दावा। एशिया कप 2022 से बाहर रहने वाले मुख्य गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल की चोट हुई ठीक, T20 विश्व कप के लिए तैयार। राजस्थान में हवाई पट्टियों का होगा विस्तार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 37.75 करोड़ रुपए की दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा वाणिज्य विभाग को नया स्वरूप देने का काम जारी, सरकार व्यापार को बढ़ावा देने के लिए व्यापार संवर्धन निकाय की करेगी स्थापना। यूपी में अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य विवाद के बीच मायावती की एंट्री, भाजपा और सपा की आंतरिक मिलीभगत की कही बात। पाकिस्तान में बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद कर रहे हिंदू मंदिर के सदस्य 200 से 300 लोगों को दिया आश्रय। एनसीपी के अध्यक्ष और पूर्व रक्षा मंत्री शरद पवार ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बोले शिवाजी ने कहा था दिल्ली के आगे नहीं झुकेंगे। बारामूला में बोले गुलाब नबी आजाद, आर्टिकल 370 ना मैं वापस दिला सकता हूं, ना कांग्रेस, ना पवार और ना ही ममता बनर्जी। वंदे भारत एक्सप्रेस ने तोड़ा बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड, 54 सेकंड में पकड़ी 100 की रफ्तार। महाराष्ट्र सरकार पर 12,000 करोड़ रुपए का जुर्माना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला। शिवसेना ने सामना के जरिए बीजेपी पर फिर साधा निशाना, कहा अमित शाह ऐसे ही बोलते रहे तो जरूर उठेगा मराठा। रूस के हाथ से फिसला यूक्रेन का अहम शहर, जेलेंस्की बोले पीठ दिखाना पुतिन की सेना की फितरत।
सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में शामिल 3 शूटर गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल नेपाल सीमा से पकड़े गए शातिर अपराधी। राजधानी दिल्ली में डीटीसी बसों की खरीद में गड़बड़ी जांच के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई को दिया ग्रीन सिग्नल। ईडी का बड़ा एक्शन, टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की रिश्तेदार को विदेश जाने से रोका। मुंबई एयरपोर्ट से 5.38 करोड़ का सोना बरामद, बेल्ट में छुपाकर रखा था 12 किलो सोना। एमपी में भगवान गणेश की झांकी में चप्पल फेंकने का आरोप, तोड़फोड़ और आगजनी के बाद बढ़ा तनाव। इंडियन बैंक ने लॉन्च की 610 दिनों की स्पेशल एफडी स्कीम, 6.5% तक मिलेगा ब्याज। यूपी में 17 पिछड़ी जातियों को एससी का दर्जा मिलना आसान नहीं, 2 बार भारत सरकार अस्वीकार कर चुकी है प्रस्ताव। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, केजरीवाल बन गए हैं करप्शन के पर्याय, उन्हें सीएम बने रहने का अधिकार नहीं। दिल्ली और राजस्थान दोनों संभालेंगे अशोक गहलोत, बोले आलाकमान कहेगा तो बन जाऊंगा कांग्रेस अध्यक्ष। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने कहा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बीजेपी से नाराज, कांग्रेस में हो जाए शामिल, हम करेंगे सपोर्ट। केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम में सीटों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की, 22 सीटें घटी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला, कहा साथ चाय पीने से नहीं होती विपक्षी एकता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के सोमनाथ में भगवान हनुमान की प्रतिमा का किया अनावरण। यूपी में सरकारी स्कूलों की किताब से उत्कल बंग गायब, कांग्रेस बोली बंगाल हार का बदला। कांग्रेस के आंतरिक चुनाव नियमों में बदलाव, वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा, हम स्पष्टीकरण चाहते हैं, टकराव नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूके की सीएम लीज ट्रस से फोन पर की बात, क्वीन एलिजाबेथ की मौत पर व्यक्त किया शोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे को दी श्रद्धांजलि, स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण को किया याद। खार्किव में फिर लहराया यूक्रेन का झंडा, मैदान छोड़कर भागी रशियन आर्मी, रूस ने कबूला। देश में 5 से 18 साल के बच्चों के लिए जल्द आएगी नेजल वैक्सीन, भारत बायोटेक ने मांगी अनुमति। महाराष्ट्र में शिंदे और ठाकरे गुट में मारामारी, शिवसेना नेता सरवणकर पर हवाई फायरिंग का आरोप। गृह मंत्री अमित शाह ने जैसलमेर में पर्यटन विकास कार्य की रखी नींव, ओबीसी कार्य समिति की बैठक में हुए शामिल। मध्य प्रदेश में लंपी वायरस का प्रकोप बढ़ा, 2 मौत के बाद धारा 144 लागू। राजस्थान गृह मंत्री अमित शाह का संदेश, राजस्थान में भाजपा सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगी विधानसभा चुनाव। दिसंबर में हो सकते हैं दिल्ली नगर निगम चुनाव, गृह मंत्रालय ने जारी किया नया अपडेट। देश का पहला विवाह विच्छेद समारोह, दिलाई जाएगी 7%, सिर्फ तलाक ले चुके लोग होंगे शामिल। राहुल गांधी के 5वें दिन की भारत जोड़ो यात्रा शुरू, परसाला जंक्शन से निकली पद यात्रा। सियासी हलचल के बीच गहलोत ने फेंका एमएलए कार्ड, नाराज विधायकों को मनाने में जुटे। अमित शाह ने झूठी बयानबाजी और हास्यास्पद भाषण दिया, अशोक गहलोत का पलटवार। 2 पति और 3 बच्चों के साथ थाने पहुंची महिला, बोली दोनों में से किसी के साथ नहीं रहना, सुनते ही चकरा गई पुलिस। एससीओ समिट में शामिल होने उज्बेकिस्तान जाएंगे पीएम मोदी, पुतिन, जिनपिंग और शाहबाज शरीफ से होगा सामना। सावधान, गूगल प्ले स्टोर पर वापस लौटे खतरनाक एप्स, कहीं आपने तो नहीं किया डाउनलोड। न भूले पोक्सो एक्ट का मकसद, प्यार में पड़े टीनेजर्स को सजा ठीक नहीं, एचसी। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन गायों की मौत से आक्रोशित, सरकार के खिलाफ 12 सितंबर को प्रदर्शन। गुजरात की रबर गर्ल को योग में अव्वल आने से नहीं रोक पाई डिसेबिलिटी, पीएम मोदी भी हुए मुरीद। चीनी सेन कंपनियों का सरगना बिहार से गिरफ्तार, एसएफआईओ ने देश छोड़ने से पहले पकड़ा। लखनऊ के लेवाना होटल अग्निकांड में बड़ी कार्रवाई, 5 विभागों के 15 अफसर और अभियंता निलंबित। गहलोत सरकार ने सरकारी स्कूलों के भवनों को ट्रेन, हवाई जहाज, बस के आकार में बनाया आकर्षित।
बीजेपी नेता सोनाली फोगाट हत्याकांड में खाप महापंचायत का फैसला, सीबीआई जांच नहीं हुई तो कुलदीप बिश्नोई का करेंगे बहिष्कार। नोएडा की एक और सोसाइटी में महिला ने जड़ दिए गार्ड को थप्पड़, पुलिस ने किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे और चीफ जस्टिस एक मंच पर दिखे, विपक्ष ने उठाए सवाल। आकाशा एयर ने अपने नेटवर्क में जोड़ा एक और रूट, चेन्नई बेंगलुरु के बीच शुरू हुई नियमित उड़ान। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 5076 नए मामले आए सामने, सक्रिय मरीजों की संख्या 47,945 पहुंची। रांची हिंसा मामले में सीआईडी ने दाखिल की चार्जशीट, 11 नामजद के खिलाफ आरोप हुए तय। राजस्थान में गहलोत सरकार के खिलाफ कांग्रेस एमएलए चिरंजीवी योजना को लेकर धरने पर बैठी दिव्या मद्रेना। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को जन्मदिन की दी बधाई। भूकंप के तेज झटकों से कांपा पापुआ न्यू गिनी, सुनामी की चेतावनी जारी, 7.7 रही तीव्रता। यूपी में मदरसों के सर्वे पर सियासत तेज, सपा सांसद एसटी हसन ने जताया विरोध।